प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि भगवान वासुदेव के आशीर्वाद से आप सभी स्वस्थ और सानंद होंगे। आज हम अगले प्रकरण की चर्चा करेंगे। पिछले वीडियोज में हमने 2 श्लोकों पर विचार किया। अब संजय सेना का विस्तार बताता है विस्तार से। वह कहता है कि अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराट च द्रुपद स महारथा। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, जैसे कि महारथी युधान, विराट तथा द्रुपद। यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न की अवस्था महत्वपूर्ण नहीं थी, परंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक मानता था, कारण कि इनमें से अनेक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान अजेय थे। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वह अन्यों की तुलना में इन दोनों अर्थात अर्जुन और भीम, इन दोनों से अर्जुन तथा भीम की तुलना करता है। आगे वह बताता है, दृष्टकेतु चेकितान काशीराजस्य वीर्यवान पुरजित कुंतीभोज सभ्य च नरपुंगव। वह कहता है, धृष्टकेतु चेकितान काशीराज पुरजित कुंतीभोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा पांडव पक्ष से इस युद्ध में सम्मिलित होने के लिए आए हुए हैं। आगे कहता है, विद्वामनु च विक्रांत उत्तमौजा च वीर्यवान सभद्र द्रौपदेया च सर्वे एव महारथा। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र तथा द्रौपदी का पुत्र अभिमन्यु, ये सभी महारथी हैं। इस प्रकार दुर्योधन ने पांडव पक्ष के 15-20 वीर पुरुषों के नामों का उल्लेख किया है। इसके बाद वह अपने पक्ष के वीरों के नामों का संक्षिप्त उल्लेख करता है। विकारों का प्रतीक दुर्योधन विकार कम गिनाता है, स्वयं विकारों का प्रतीक है, और वह जब अपनी सेना का वर्णन द्रोणाचार्य से करता है तो विकारों को कम गिनाता है, कारण कि उन पर विजय पाना ही, उस विकारों पर ही विजय पाना है, और विकार नाशवान है। शायद ही इसी कारण उसने विकारों की संख्या कम बताई। दुर्योधन कहता है, अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधयुत्तम मामकामं सैन्यस्य संज्ञार्थं तानि बोध में। हे द्विजोत्तम ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं आपकी अपनी सेना में उन नामों का वर्णन करता हूँ जो हमारी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से संलग्न है, निपुण है। वह कहता है, भवान भीष्म च कर्ण च कृप च संतिंजय अश्वस्थामा विकर्ण च सौमदत्ती तथा एव च। दुर्योधन कहता है कि मेरी सेना में आप स्वयं, यानी आप द्रोणाचार्य, आप स्वयं, पितामह भीष्म, संभवतः भरमही भीष्म है। बहुत सीमित दृष्टिकोण था भीष्म का धर्म के प्रति, जो उनकी सोच थी बहुत सीमित दायरे में थी। यद्यपि वे महान थे, परंतु उनका दृष्टिकोण व्यक्तिवादी था। उन्होंने प्रण किया था कि शिखंडी के आने के बाद मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। उन्होंने यह नहीं सोचा कि वे कौरव सेना के प्रधान सेनापति हैं, उन पर सेना का भार है, परंतु उन्हें अपनी निजी प्रतिज्ञा की चिंता थी। उन्होंने न तो अपने राज्य की चिंता हुई, न अपने सेना की। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कृष्ण ने भी महाभारत युद्ध में शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की थी, परंतु जब ऐसा अवसर आ गया तो उन्होंने बिना सोचे समझे शस्त्र उठा लिया था। समाज हित में उन्होंने यह नहीं सोचा कि इसके लिए उन्हें व्यक्तिगत रूप से क्या कहा जाएगा। अपनी प्रतिज्ञा उन्होंने छोड़ दी।
हम देखते हैं कि कौरव पक्ष के जितने भी मुख्य योद्धा थे, उन्होंने अपने मैं अर्थात स्व की ही चिंता अधिक थी। अपनी सेना, अपना राज्य या जिनके लिए वे युद्ध कर रहे थे, उनके हित की चिंता उनके दिमाग में नहीं थी। स्वयं द्रोणाचार्य भी पुत्र मोह से के कारण शस्त्र रख दिए और मृत्यु को प्राप्त हुए, जबकि वे उस समय सेना के सेनापति का उत्तरदायित्व उनके ऊपर था। दुर्योधन, द्रोणाचार्य और भीष्म के बाद कर्ण का उल्लेख करता है। कर्ण भी मैं की व्यक्तिवादी भावना से प्रभावित था। उसने चेतावनी के बाद भी सूर्य द्वारा प्रदत्त कवच कुंडल दान कर दिया, कारण कि उसे अपनी दानवीरता की प्रसिद्धि की चिंता थी, सामूहिक सैन्य हित की नहीं। पांडव पक्ष यथार्थवादी था। समाज क्या कहेगा यह न सोचते हुए समाज हित में कुंती ने निजी अवमानना सहते हुए भी कर्ण के पास जा कर के उससे उसके जन्म का रहस्य ही न केवल बताया, बल्कि अर्जुन के अतिरिक्त अन्य पांडवों के सुरक्षित रहने की व्यवस्था भी बना ली। हमें ऐसा लगता है कि कौरव पक्ष में पांडवों की अपेक्षा एक से बढ़कर एक योद्धा वीर थे, परंतु सबका ध्येय अलग अलग था। सब मिलकर एक कार्य संचालन नहीं कर पा रहे थे। सबकी अपनी अपनी स्व की चिंता थी। भीष्म को प्रतिज्ञा की चिंता थी, द्रोणाचार्य को पुत्र मोह था, दुर्योधन को मात्र अपने राज्य की चिंता थी, कर्ण को अपने दानवीरता की चिंता थी। सबका अपना व्यक्तिवादी दृष्टिकोण था और यह अलग अलग दृष्टिकोण ही उनकी पराजय के अनेक कारणों में एक कारण बना। जबकि पांडवों का दृष्टिकोण यथार्थवादी था। उनकी अपनी सामूहिक सोच थी, समाज हित की सोच थी, और समाज हित में, देश हित में वे अपने स्वहित की बलि देने के लिए भी तत्पर थे। इसी के साथ आज का यह प्रश्न समाप्त होता है। पुनः एक बार आपसे आग्रह है कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक आइकन बटन दबा दीजिए। मैं योगेश कुमार त्रिपाठी आदर्श स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपका पुनः स्वागत करता हूं।